एक समय की बात है। एक जतनपुर नाम के गांव में श्रीधर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी रूपा और उसका 16 साल का बेटा बिमल साथ रहते थे। श्रीधर को सिर्फ खेती करनी आती थी। सही समय पर बारिश ना होने की वजह से उसके खेत में फसल नहीं हुई थी, जिसके कारण परिवार चलाना बहुत कठिन हो रहा था। सुनिए जी, आज तो घर में बिल्कुल भी कुछ राशन नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अरे रूपा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। बस इतना कहकर श्रीधर घर से चला जाता है। हे राम, ये कैसा समय आ गया है प्रभु। मेरे घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। चलो मैं और मेरी रूपा तो भूखे पेट रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे बिमल का क्या। मैंने तो सिर्फ खेत में मेहनत करना सीखा है, लेकिन उसमें भी बारिश सही समय पर ना होने की वजह से खेत में फसल नहीं हुई। अब मेरे पास जमींदार से उधारी पैसे लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। श्रीधर अपने गांव के जमींदार रामूलाल के पास जाता है। रामूलाल बहुत शातिर और चालाक किस्म का इंसान है। अरे आवा आवा श्रीधर भैया, और बताओ कैसे आना हुआ है। क्या बताऊं जमींदार जी, बहुत खराब समय से गुजर रहा हूं। देखिए ना, अब बारिश समय से ना होने पर खेत की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, इसलिए आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूं। अरे हाँ हाँ भैया, बोलो कितने रुपए चाहिए आपको। ऐसे समय में हम मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। बोलो बोलो, कितने दे दूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, लेकिन मैं ज्यादा पैसा उधार नहीं लेना चाहता, इसलिए आप ऐसा करिए कि 2000 रुपए दे दीजिए। अरे भैया, ये कैसन बात कर रहे हो। भला 10,000 रुपए तू लो, क्या पता आगे चल के कब बरसात होगी और कब समय बदले। जमींदार मन ही मन सोचता है, अगर ये कम पैसा लेंगे तो मुझे फायदा कैसे होगा, ज्यादा लेंगे तभी ज्यादा ब्याज मिलेगा। यहाँ श्रीधर भी मन ही मन सोचने लगता है, आखिर अब मैं क्या करूं। वैसे ये कह तो ठीक ही रहे हैं, पता नहीं कब भगवान की हम जैसे लोगों पर दया होगी। एक काम करता हूं, 10,000 ले लेता हूं। तो जमींदार भाई, 10,000 पे कितना ब्याज लेंगे आप। देखो श्रीधर भैया, 10,000 के 10 तक का प्रति महीना। लेकिन आप तो अपने ही आदमी हो, आपस में क्या धंधा करे। चलो आप 8% दे देना। हे भगवान, 8% प्रति महीना तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ब्याज है। ले तो लेंगे, लेकिन चुकाएंगे कैसे। अगर नहीं लूंगा तो मेरा बेटा बिमल भूखा ही रहेगा। चलो ले ही लेता हूं, अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। अरे श्रीधर भैया, क्या हुआ। क्या सोच रहे हो। ब्याज के बारे में तो नहीं सोच रहे हो। हाँ जमींदार भाई, इतना ब्याज कैसे। अरे कौन सी चिंता की बात है। देखिए, आप तो अपने हैं, आराम से चुकाइएगा। कहिए क्या कहते हैं। अच्छा ठीक है, दे दीजिए। श्रीधर जमींदार से 10,000 रुपए उधार लेकर वापस चला जाता है। चलो अब जल्दी जल्दी बाजार से राशन और बिमल के लिए कुछ खाने को ले लेता हूं। आज मेरा बेटा तो खुश हो जाएगा। श्रीधर जल्दी जल्दी बाजार से सामान लेकर घर वापस आ जाता है। घर पहुंचते ही रूपा श्रीधर के हाथ में सामान देखकर खुश हो जाती है। अजी, ये सामान पैसे कहाँ से मिले जी। देखो रूपा, मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं समझ गई जी, आपने किसी से उधारी पैसे लिए होंगे, पर कोई बात नहीं, मैं भी वही सोच रही थी। लेकिन ऐसे समय में गांव में किसी के पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो क्या आप जमींदार से उधारी पैसे लेकर आए हो। हाँ रूपा, लेकिन तुम चिंता मत करना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अभी इस वक्त मेरे बेटे से बढ़कर और कुछ नहीं है। हाँ, आप कह तो सही रहे हो, लेकिन वह जमींदार बहुत चालाक और बेईमान है। वह बहुत ज्यादा ब्याज लेता है और समय पर पैसे न देने पर खेत या घर छीन लेता है। आपने कितने रुपए उधार लिए। मैंने तो बस 2000 ही मांगे थे, पर उसने कम से कम 10,000 या उससे ऊपर लेने बोला, इसलिए मैंने 10,000 ले लिए। सुनो ना रूपा, अब मेरे बेटे के आने का टाइम हो गया है,
मैंने ये कुछ सामान लाया है, जाओ सबके लिए कुछ अच्छा सा बना दो। जी, आज तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा। इतना कहकर रूपा रसोई में चली जाती है। रूपा बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। दोपहर में बिमल घर आ जाता है। अपना पसंदीदा खाना देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। बहुत दिनों बाद आज श्रीधर के परिवार के चेहरे पर खुशी थी। अरे माँ, खाना तो बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। आज तो सच में मज़ा आ गया। अच्छा पापा, मेरे दोस्त पिंकू ने आज मुझे बुलाया है। कह रहा था कि आज वो मुझे अपने पापा से मिलवाना चाहता है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। 1-2 घंटे में वापस आ जाऊँगा। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन संभल के जाना और संभल के आना, ठीक है? हाँ पापा, आप फिक्र मत करो, मैं अच्छे से जाऊँगा और अच्छे से आऊँगा। इतना कहकर बिमल घर से निकल जाता है। भगवान, मैं जानता हूँ कि हमारे खेत में थोड़ा भी फसल नहीं हुआ है और मेरे पिताजी सिर्फ मेरे लिए पैसे का इंतजाम किया है। भगवान जी, कृपया कुछ ऐसा कीजिए कि मैं अपने माँ बाप की चिंता दूर कर सकूं। बिमल भगवान से प्रार्थना करता हुआ अपने दोस्त पिंकू के घर पहुंचता है। दरवाजे पर पिंकू उसका इंतजार कर रहा होता है। अरे विमल, तू आ गया। आजा, अंदर आजा। चल, मेरे पिताजी तुझसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहा है। पिंकू, पर तेरे पिताजी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो तू पिताजी से ही पूछ लेना। पिंकू का घर काफी बड़ा और सुंदर था। पिंकू अपने पिता विशाल को अपने दोस्त बिमल के बारे में बताता है। आओ बेटा विमल, कैसे हो? नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? खुश रहो बेटा, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। विशाल कुछ देर बिमल से उसके और उसके माँ बाप के बारे में बात करते हैं। बेटा विमल, तुम तो बहुत स्मार्ट निकले। बेटा, कल से तुम दोपहर में स्कूल से आके खाना खा के वहाँ चला आना। जी अंकल, मैं आ तो जाऊँगा, लेकिन घर पर भी थोड़े बहुत काम होते हैं। देखो बेटा विमल, पहले तो तुम ये टेंशन छोड़ दो। हाँ, एक काम करना, नहीं रहने दो, कल मैं खुद ही तुम्हारे घर आऊँगा। तुम्हारे पिताजी से भी मिल लूँगा और तुमसे भी, ठीक है? जी अंकल जी, ठीक है। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। विशाल अंकल तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे कितने प्यार से बात की। आंटी भी कितनी अच्छी है, पर ये मेरे पिताजी को क्यों मिलना चाहते हैं? ये सब सोचते हुए बिमल घर पहुंचता है और पिंकू के माँ बाप के बारे में बताता है। देखो रूपा, हमारे बिमल को कितना अच्छा दोस्त मिला है। चलो बेटा, ठीक है, तो कल आएंगे पिंकू के पिताजी। हाँ पिताजी। अगले दिन दोपहर में पिंकू अपने पापा विशाल को बिमल के घर ले आता है। अरे छार, आइए आइए। अरे मम्मी, देखिए, मेरे दोस्त और उनके पापा आया है। रूपा तुरंत विशाल के लिए दूध वाली चाय बनाकर ले आती है। सुनिए श्रीधर जी, मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जी सर, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? जी, मुझे आप सर मत कहिए, मैं भी आपका दोस्त जैसा ही हूँ, इसलिए मुझे विशाल कहकर बुलाइए। अरे अच्छा, ठीक है विशाल जी, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? विशाल श्रीधर को घर से थोड़ा बाहर ले जाकर बात करते हैं। श्रीधर जी, मेरा बेटा विमल को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है। उसने मुझे बताया कि विमल समझदार और बहुत अच्छा लड़का है, पर गरीबी के कारण से वो पढ़ाई छोड़ने के बातें कर रहा है। भगवान की दया से अब जाकर हमारे पिंकू खुश रहने लगा है, नहीं तो पहले ये सिर्फ अकेला ही रहता था। अब क्योंकि आपके विमल के कारण से मेरा बेटा बहुत खुश है, इसलिए मैं उसकी पढ़ाई की फीस भरना चाहता हूँ। आप टेंशन भूल जाइए, समझे? श्रीधर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, आपने मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। उस दिन के बाद से बिमल की पढ़ाई की चिंता दूर हो जाती है। अब बिमल पिंकू के घर खेलने जाने लगता है। एक दिन विशाल दोनों लड़कों को बुलाते हैं। बेटा, तुम दोनों बताओ, तुम में से कौन शेयर मार्केट के बारे में जानता है? विमल बेटा, पहले तुम बताओ।
अंकल, मैं इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। ये क्या होता है? पापा, मैं बस इतना जानता हूँ कि शेयर मार्केट में शेयर खरीदा और बेचा जाता है। अच्छा सुनो, अब कल से तुम दोनों मेरे साथ आधा घंटा बैठोगे। मैं तुम दोनों को आप कुछ सिखाना चाहता हूँ। बिमल को इन सब बातों की ज्यादा समझ नहीं होती, लेकिन उसे सीखने की बहुत इच्छा होती है। इसलिए उसने पिंकू के फोन पर गूगल सर्च किया। अंकल, मैंने गूगल पर सर्च किया था कि शेयर मार्केट क्या होता है। क्या सच में अंकल हम वहाँ से पैसा कमा सकते हैं? बेटा बिमल, ये बिल्कुल सच है कि कोई भी शेयर मार्केट से पैसा कमा सकता है। पैसा क्या, बहुत सारे पैसा कमा सकता है। लेकिन बेटा, चीज़ें देखने में जितनी आसान होती है, असल में उससे कोई ज़्यादा मुश्किल होती है। अंकल, मैं कुछ समझ नहीं पाया। अब क्या कह रहे हैं? मैं ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूँ, अपने दोस्त को लेकर वही आ जाओ। मैं अब सब कुछ वही नहीं बताऊंगा। उसके बाद 5 मिनट में बिमल और पिंकू ऊपर के कमरे में जाते हैं। वहां एक बड़ा कंप्यूटर, लैपटॉप और चार्ट्स दिखते हैं। पापा, ये क्या है? मैं आज तक नहीं जानता था कि आपके रूम पर इतना बड़ा कंप्यूटर है। दरअसल आपका इतना बड़ा ट्रेडिंग सेटअप है। हाँ पिंकू, ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है। मैं वही काम करता हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हें कभी भी यहाँ आने की जिज्ञासा ही नहीं थी। अब तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये सब पसंद आया है। हाँ अंकल, सिर्फ पिंकू ही नहीं, मैं भी शेयर मार्केट के बारे में जानने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। बिल्कुल बेटा बिमल, क्यों नहीं। मैं वही तो तुम्हें और पिंकू को बताना चाहता था कि शेयर बाजार की दुनिया बहुत बड़ी है। अच्छा, तुम दोनों आप यहाँ से जाओ, नीचे खेलो। लेकिन हाँ, कल से तुम दोनों को मैं थोड़ा थोड़ा करके बाजार के बारे में बताना शुरू कर दूंगा। पापा, मुझे पता है कि मेरे दोस्त इसे सीखने में बहुत उत्साहित है। अब उसका मन खेलने में नहीं लगेगा। उसका क्या, मेरा भी नहीं लगेगा। अंकल प्लीज अभी से सिखाना शुरू कर दीजिए ना। वैसे भी अभी कोई जरूरी काम नहीं है। लेकिन बेटा, इसे सिखाने के लिए मेरे को सोचना पड़ेगा कि शुरुआत कैसे और कहाँ से करूँ। इसलिए शुरुआत तो कल से ही होगी। लेकिन अब तुम दोनों इतना कह रही हो तो थोड़ा बुनियादी बातें बता देती हो। बेटा सुनो, पहले तुम अच्छे से समझो कि शेयर मार्केट क्या होती है। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ दुनिया की हज़ारों कंपनियां रजिस्टर होती है। वहाँ सभी तरह की कंपनियां होती है। वहाँ सामान जैसे कमोडिटी होती है, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और भी चीज़ होती है। उस दिन विशाल ने दोनों को सिर्फ बेसिक जानकारी दी। रात के समय बिमल अपने मन में सोचता है, हे भगवान, आपका और विशाल चाचा का लाख लाख धन्यवाद। आखिरकार मुझे एक ऐसी चीज मिल गई जहाँ से मैं अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकल सकता हूँ। मैं अपनी जान लगा दूंगा इसे सीखने के लिए। बस आप मेरे साथ मत छोड़ना। घर के कोने से रूपा बिमल को देखती है। अजी सुनिए, हाँ, क्या हुआ रूपा? क्या बात है? आज हमारा बिमल कुछ परेशान सा नहीं लग रहा। देखिए ना, कब से करवटें बदल रहा है। हाँ रूपा, तुम ठीक कहती हो। चलो जाके पूछते हैं। श्रीधर और रूपा दोनों बिमल के पास जाकर पूछते हैं। ओ बिमल, क्या बात है बेटा? नींद नहीं आ रही? कोई बात है तो हमें बता सकते हैं। पापा मम्मी, मैं तो ये सोच रहा था कि अब लोगों को कैसा लगेगा जब मैं एक अच्छा और सफल आदमी बनूंगा। हमारा भी एक अच्छा घर होगा। अरे, हम दोनों तो डर ही गए थे बेटा। हम लोग बहुत खुश होंगे उस समय, है ना रूपा? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारा बिमल सफल हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। मम्मी पापा, अब आप लोग भी जाइए और सो जाइए। और हाँ, चिंता बिल्कुल मत करना। थोड़ी देर बाद श्रीधर और रूपा भी सो जाते हैं। अगले दिन बिमल एक कलम और किताब लेकर बहुत उत्साह के साथ पिंकू के घर जाता है। दरवाजे पर पिंकू उसका इंतजार कर रहा होता है।
तेरा चेहरा देख के समझ आ रहा है कि तेरा मन आज सिर्फ शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहता है ना? हाँ पिंकू, अच्छा देर नहीं करते हैं, चल। दोनों विशाल के पास जाते हैं। अरे बच्चों, तुम आ गए। आओ आओ, अब जल्दी जल्दी वहाँ बैठ जाओ। मैं आज तुम्हें कुछ उदाहरण के साथ सिखाऊंगा कि रियलिटी में मार्केट में कैसे ट्रेड करता है। देखो बच्चों, मार्केट में आप लोगों को दो तरह के लोग मिलते हैं। एक होता है बायर्स यानी खरीदने वाला, और दूसरा होता है सेलर्स यानी बेचने वाला। आप आगे सीखने से पहले मैं तुमको 3 पॉइंट ऑफ सक्सेस बताना चाहता हूँ। क्या तुम दोनों में से कोई पंच बता सकते हो? बिमल पहले हाथ ऊपर करता है। हाँ अंकल, मैं जानता हूँ। वो 3 पॉइंट्स है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड पंक्चुअलिटी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं ये बताता हूँ कि तुम इस मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो बेटा, सबसे पहले डिसिप्लिन, जिसका मतलब है किसी भी काम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना। तुम्हें उसके हिसाब से ही काम करना चाहिए। पापा, आगे के 2 पॉइंट्स मैं बताऊं? बिल्कुल बेटा, बताओ। पापा, कंसिस्टेंसी का मतलब होती है किसी भी काम को कंसिस्टेंट करना। और लास्ट पॉइंट है पंक्चुअलिटी, जिसका मतलब होता है टाइम टू टाइम यानी समय पर हर काम हो जाना चाहिए। पापा, ये 3 पॉइंट्स के हिसाब से अगर मार्केट में रहते हुए अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी बनाए रखते हैं तो हम एक सफल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। क्या मैंने सही बोला पापा? अरे बेटा, तुम बिल्कुल सही बताए हो, लेकिन तुमको पहले से ये सब पता है। हाँ पापा, हमको इसके बारे में कॉलेज में पढ़ाए थे और शेयर मार्केट के बारे में मैंने भी थोड़ी बहुत रिसर्च की थी। अगले 30 से 40 दिन में विशाल ने बच्चों को शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ सिखा दिया था। एक दिन सुबह विशाल ने दोनों को बुलाया। और बिमल, तुम दोनों मेरे साथ ऊपर आओ। आज तक तुम दोनों ने बहुत कुछ सीखा है और पेपर ट्रेडिंग में भी प्रैक्टिस किया है। अब बारी है रियल पैसे से ये सब करने की। आज मैं तुम दोनों का डीमैट अकाउंट बनाऊंगा और तुम दोनों के अकाउंट में 2 लाख रुपए की कैपिटल डिप्लॉय करूंगा। तुम्हें इसका इस्तेमाल करके अपना अपना कैपिटल बड़ा बनाना है। लेकिन बेटा, कहीं पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले अपने रिस्क को मैनेज करना, फिर आगे स्टेप लेना। उस दिन से बिमल और पिंकू ने रियल पैसे के साथ मार्केट में काम शुरू कर दिया। शुरुआत में दोनों थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में दोनों कॉन्फिडेंट हो गए। अब दोनों धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने लगे।